सब सुंदर ही सुंदर हुआ महाराज। सबसे पहले सुंदर पर्वत पर खड़े होकर के हनुमान जी महाराज बार बार रघुवीर समारी बार बार भगवान का नाम लेते हैं, गर्जना कर रहे हैं। विभीषण जी को शरणागति की प्राप्ति हुई, इसलिए सुंदरकांड नाम पड़ा। भगवान राम को हनुमान जी मिले, इसलिए सुंदरकांड नाम पड़ा। राम जी ने हनुमान जी को श्री जानकी जी के पास भेजा, जानकी जी का पता लगा करके हनुमान जी आए। राम जी के पास खबर जानकी जी की पहुंची, जानकी जी की खबर राम जी के पास पहुंची, इससे सुंदरकांड नाम पड़ा। जानकी जी ने प्रथम बार हनुमान जी को अपना पुत्र कह करके पुकारा, इसलिए सुंदरकांड नाम पड़ा। ऐसे अनेकों कारण हैं जिसलिए कि सुंदरकांड नाम पड़ा। हनुमान जी जब चले तो सुंदर पर्वत पर खड़े जैसे हुए और जैसे ही हुंकार भरी, पाताल तक ये खबर पहुंच गई, कोई जा रहा है। पाताल अर्थात सातवां तल। इस धरती के भीतर 7 तल हैं, अतल, बीतल, सूतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। 7वां तल है पाताल। पाताल तक जब खबर पहुंची, देवताओं ने पूछा देखो कौन जा रहा है, पता लगा करके आओ। देवता आए, कहा हनुमान जी जा रहे जानकी जी का पता लगाने, कहा इनके बल बुद्धि दोनों का पता लगा करके आओ। हनुमान जी जब चले मैनाक पर्वत मिले, हनुमान जी ने कहा जब तक मैं राम जी का कार्य नहीं कर लेता तब तक मुझे विश्राम नहीं है, मुझे शांति नहीं है, मुझे विश्राम ना कराइए। हनुमान जी जब आगे बढ़े तो सुरसा नाम की जो मैया थी, उन्होंने वेश धारण किया राक्षसी का। और हनुमान जी को जैसे ही देखा, हनुमान जी से कहा मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा मैया मत खाओ, अभी मैं राम जी का काम करने जा रहा हूँ, काम करके वापस आ जाऊंगा, सूचना दे दूंगा तो खा लेना। सुरसा ने कहा नहीं मुझे अभी खाना है। जब नहीं मानी तो हनुमान जी ने कहा मुख फैलाओ। सुरसा ने 20 योजन का मुख फैलाया, हनुमान जी 40 योजन के हो गए। सुरसा ने 40 योजन का मुख फैलाया, हनुमान जी 60 योजन के हो गए। सुरसा ने 60 योजन का मुख फैलाया, हनुमान जी 80 योजन के बन गए। सुरसा ने 80 योजन का मुख फैलाया, हनुमान जी ने सोचा अगर मैं 100 योजन का बन गया तो एक पांव लंका में और एक पांव राम जी के पास। राम जी सोचेंगे पता लगाने गया, नाटक करने गया, इसलिए शांत हो गए। हनुमान जी छोटे हो गए, एकदम सूक्ष्म स्वरूप बना लिया। और सुरसा के मुख में हनुमान जी प्रवेश किए और भीतर जाकर के अपने गदे से सुरसा की किडनी और हड्डी सब चेक कर लिया, सब बढ़िया था, और सब चेक करके बाहर आ गए। और जैसे बाहर आए तो किसी ने प्रश्न किया महाराज जब सुरसा खाने के लिए बैठी थी तो हनुमान जी प्रवेश किए तो खाया क्यों नहीं? बात है ना, क्यों नहीं खाया? इसलिए नहीं खाया कि जिस सुरसा को 80 योजन मुख फैलाने में समय लगा होगा कई घंटों का, उसे समेटने में भी तो समय लगेगा। तो जब तक वो समेटती तब तक हनुमान जी भीतर से बाहर आ चुके थे। और जैसे बाहर आए सुरसा मैया अपने स्वरूप में आए, हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, हनुमान जी जाइए, आपके बल बुद्धि दोनों का परीक्षण हो गया। बल का परीक्षण तब हुआ जब मैं 60 योजन की हुई, आप 80 योजन के हो गए। और बुद्धि का परीक्षण तब हुआ जब मैं 80 योजन की हुई, आप बिल्कुल छोटे बन गए। इसलिए बार बार कथाओं में कहते हैं जीवन में बड़ा बनने का प्रयास मत करिए, जीवन में सदैव छोटे बनने का प्रयास करिए। क्यों? छोटे बने रहेंगे तो सिर्फ मिलेगा, बड़ा बनेंगे तो सिर्फ देना पड़ेगा। वो आशीर्वाद या कुछ भी हो तो छोटे हमेशा फायदे में रहते हैं, इसलिए आनंद में रहिए, छोटे बन करके रहिए, बड़े बनने का प्रयास न किया जाए। हनुमान जी छोटे सा सूक्ष्म स्वरूप बना लिए। भगवान आगे चले, सिंह का नाम की राक्षसी मिली, भगवान ने उसका वध किया। रावण ने द्वार पर काल को बिठा रखा था। काल ने जैसे ही देखा हनुमान जी को दौड़ पड़ा। हनुमान जी ने जैसे ही काल को देखा लगे दांत किटकिटाने। काल ने कहा छोड़ दो, कहा एक शर्त पे छोड़ूंगा। कहा शर्त क्या है? कहा भीतर जा रहा हूं, जिसको जिसको उठाने के लिए कहूंगा उठा लेना। कहा प्रभु आप बस आदेश करते जाइएगा, सबको उठाऊंगा, आप छोड़ दो बस। क्योंकि जानता था जिसको बानर काटा होगा ना, वही बानर काटने का दर्द जानता है। हाँ, हनुमान जी भीतर जैसे प्रवेश किए, लंकिनी मिली। लंकिनी ने जैसे हनुमान जी को देखा, अरे चोर हमारी लंका में प्रवेश कर रहा है। तो रावण जिस लंकिनी को बिठा रखा था, लंकिनी जब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, हनुमान जी ने कहा चोर किसे बोला? मैं चोर? अरे सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है जो हमारी श्री जानकी जी को चोरी करके बैठा हुआ है। आओ तुम्हें प्रसादी देता हूँ। हनुमान जी महाराज ने एक मुष्टिका मारी, लंकिनी के मुख से रक्त निकलने लगा। और जैसे ही रक्त निकला, लंकिनी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, मैं जान गई आप कौन है। बड़ा आनंद आया।
प्रसादी बहुत बढ़िया थी, मीठी थी। हनुमान जी ने कहा पहले बोल दिया होता तो खिला दिया होता पहले। क्या जान गई तुम? लंकिनी ने कहा मैं जान गई, आप भगवान के दूत हैं। कहा कैसे जाना? कहा रावण, कुंभकर्ण, विभीषण जब तीनों को ब्रह्मा जी वरदान दे रहे थे उस समय मैं भी थी, तो ब्रह्मा जी ने मुझको बुलाया। कहा मैं गई उनके पास, उन्होंने कहा कि तुमको मारेगा। मैंने पूछा कौन मारेगा? कहा तुमको बानर मारेगा। और बंदर के मारने से अगर व्याकुल हो जाना तो समझ लेना रावण का अंत निश्चित है। प्रभु इसी नगर की जय, सब काजा जाइए, सब काम करिए। जैसे आप जब विदेश की यात्रा करते हैं ना, कहीं फॉरेन कंट्री की, तो पासपोर्ट लगता है, वीजा लगता है। वैसे ही इधर लंकिनी ने भी हनुमान जी का पासपोर्ट और वीजा अप्लाई करके भेज दिया। जाइए, सब काम करिए, जहां मन करे वहां घूमिए, टहलिए, कोई रोक नहीं है। हनुमान जी प्रवेश किए। जैसे ही गए, चारों तरफ देखा तो मंदिर में रावण मदिरा पी करके सोया हुआ था। पात्र में दही छूटी हुई थी। कहते हैं कि कभी भी दही जब खाना चाहिए तो दही को पात्र में नहीं छोड़ना चाहिए, थोड़ी भी दही